हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, वृत्त कहलाता है। ठीक है, और वह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है और ये नियत दूरी ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब इसके बाद आइए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो यहां से त्रिज्या बराबर क्या आएगा? व्यास की आधी होती है। वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर आर का मान रखेंगे पाई इंटू डी बटे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के व्यास के पदों में। अब इसके बाद आइए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, जहां आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो अब देखिए यहां पर मान रखेंगे पाई इंटू 2r। 2r क्या है? व्यास है। तो ये आपका आ गया वृत्त की परिधि किसके पदों में? व्यास के पदों में, पाई इंटू डी। और त्रिज्या के पदों में क्या आ गया? 2 पाई आर। अब इसके बाद देखिए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। अब देखिए दो वृत्त हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, त्रिज्या क्या है बेटा? R1 है। दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O डैश है और त्रिज्या क्या है? R2 है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? D, और D का मान क्या होगा? उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के क्या होगी? बराबर होगी। D बराबर R1 प्लस R2। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। अब आइए इस पर आधारित एक एग्जांपल देखते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 बराबर 4 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 3 सेंटीमीटर है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। R1 बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। इनके केंद्रों के बीच की दूरी D बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अब आइए, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। देखिए दो वृत्त हैं, एक ये बड़ा वृत्त है और एक ये है छोटा वृत्त। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1 है और केंद्र क्या है? O। दूसरा है छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? R2 है और केंद्र क्या है? O डैश। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? D। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी D क्या होगी? उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, अब आइए इस पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 5 सेंटीमीटर और R2 बराबर 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को कैसे स्पर्श करते हैं? अंतः स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा? उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। 5 - 3 क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, गो। अब आइए एक प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है हमें? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा? अभी हमने आपको बताया है। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, जहां पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, 2 गुणे पाई का मान रखिए 22/7 और त्रिज्या क्या दी गई है? 7।
ठीक है, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 गुणे 22 क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो यहां से वृत्त की परिधि हमें मिल गई 44 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें दूसरा हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर क्या है 7 है, 22/7, 7 का वर्ग यानी 7 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणे 7 कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात C1, पहले वृत्त की परिधि क्या है C1 है, दूसरे वृत्त की परिधि क्या है C2 है। दोनों वृत्तों की परिधियों में अनुपात है 2:3। तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, R1 व R2 है। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, परिधि क्या होती है 2πr, C1/C2, दोनों वृत्तों की परिधियों में अनुपात है 2:3। C1 क्या होगा 2πr1, C2 क्या होगा 2πr2, 2:3। 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1/R2 आ गया 2/3। अब इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 ले लेते हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 ले लेते हैं। A1 बराबर क्या होगा पाई R1 स्क्वायर और A2 बराबर क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया R1/R2 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं R1/R2 बराबर क्या दिया गया है 2:3। तो यहां पर R1/R2 का मान रख देंगे 2/3। ठीक है, 2 का वर्ग क्या आएगा 4 और 3 का वर्ग क्या आएगा 9। तो यहां से दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ गया 4:9। ठीक है,